राजा बोलने से आपको क्या लगता है? राजा किसे कहेंगे और उनकी क्या क्या विशेषताएं होती थी? जब हम इन सवालों पर गौर करेंगे तो आज की त्यौहार की महत्ता को अच्छी तरह समझ सकते हैं और यीशु ख्रिस्त को राजा स्वीकारने और घोषित करने में हमें आसानी हो सकती है। अभी के ज़माने में राजा देखने और सुनने को नहीं मिलते हैं। एक समय ऐसा था जब इस दुनिया में कई ऐसे शासक हुए जो अपने बल पर शक्तिशाली साम्राज्यों की स्थापना किए और कुछ वर्षों तक उनका शासन चलता रहा। पर अभी वे केवल इतिहास के किताबों में पढ़ी जाने वाली विषय वस्तु और संग्रहालय में देखी जाने वाली वस्तु ही बन गई है। उनका साम्राज्य और शासन का मटियामेट हो गया। लेकिन आज हम एक ऐसे राजा और साम्राज्य को याद कर रहे हैं जो कभी समाप्त नहीं हुआ और ना होगा, और वह राजा यीशु ख्रिस्त और उसके द्वारा स्थापित राज्य है। वे हर एक जन के दिलों के राजा हैं। इतिहास को अगर देखें तो ना जाने कितनी मानवीय शक्तियाँ इसे मिटाने और ख़त्म करने का भरसक प्रयास किया, पर मिटा नहीं सका। जितनी उनकी अनुयायियों व प्रजाओं पर जुल्म सितम कर मिटाने का प्रयास किया गया, उतना ही उनका विकास और प्रचार प्रसार होता गया। अगर गौर करें तो सांसारिक नज़रियों से यीशु ख्रिस्त में राजा होने और अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोई विशेषताएं नहीं थी। उदाहरण के लिए, कोई भी राज्य की स्थापना अस्त्र शस्त्र और भौतिक साधनों का प्रयोग कर युद्ध द्वारा की जाती थी, पर यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। वे सेवा, प्रेम, दया और न्याय द्वारा अपने राज्य की स्थापना की। आज के पाठ में यीशु ख्रिस्त का राजा होने और उसके राज्य की स्थापना की बात कही गई है। आज का पहला पाठ सामुएल के दूसरे ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें राजा दाऊद की राज्य अभिषेक की बात कही गई है। इस्राएलियों का पहला राजा साउल था, पर उसने ईश्वर की आज्ञाओं और नियमों का पालन नहीं किया, जिससे ईश्वर उनसे नाराज हो गया और दंड स्वरूप उनका शासन का अंत कर दिया। ईश्वर को उसके स्थान में राजा दाऊद को चुना और नबी सामुएल को उसका अभिषेक करने के लिए कहा। इस तरह इस्राएल के सभी 12 वंशों के प्रतिनिधियों के समक्ष दाऊद को राज्य अभिषेक दिया गया और वे सभी उसे राजा के रूप में उनको स्वीकार किए। आगे चलकर उसी के वंश से यीशु मसीह का जन्म हुआ। आज का दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र से पढ़ा गया। इसमें संत पौलुस कलोसियों को यीशु ख्रिस्त के बारे में बतलाते हैं कि वे कौन हैं और पूरे मानव जाति के लिए उन्होंने क्या किए हैं। यीशु समस्त सृष्टि के पौलौठे हैं और सब कुछ के सृष्टिकर्ता हैं। वे कलीसिया के शीर्ष हैं और मृतकों में से प्रथम जी उठने वाले हैं। वे सभी बातों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उसी के द्वारा हम सबों का उद्धार हुआ है और हमें पापों की क्षमा प्राप्त हुई है। तथा यीशु के बारे में ये सारी बातें जानकर हम उनकी अधीनता स्वीकार करें और पिता ईश्वर को इन सभी कृपादानों के लिए धन्यवाद दें। आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार से पढ़ा गया। इस अंश में हम यीशु ख्रिस्त को क्रूस पर ठोका हुआ अन्य कुकर्मियों के बीच में टंगा हुआ पाते हैं। यीशु को इस हालत में देखकर लोग उनका उपहास करते हुए तरह तरह की बातें करते हैं। यहाँ पर हम यीशु को एक अनोखा राजा के रूप में पाते हैं,
क्योंकि वे अपने राज्य की स्थापना युद्ध, अस्त्र शस्त्र या दुनियाई बल पर नहीं किया, बल्कि अपने लहू और क्रूस मरण द्वारा किया। वे एक ऐसा राजा हुए जो दुख भोग और शहादत द्वारा इस संसार की शक्तियों पर विजय पाई और अपने साम्राज्य की स्थापना की और हर एक जन के मन और दिलों के राजा हुए, जिससे सच्ची आनंद और खुशी मिलती है। कलीसिया के इतिहास में हम पाएंगे कि उसके इस राज्य का विस्तार उनके अनुयायियों के शहादत से हुई और अभी भी जारी है। इस दुनिया का हर राजा और उनका राज्य आया और चला गया, पर यीशु ख्रिस्त द्वारा स्थापित राज्य हर तरह के प्रयास के बावजूद बना हुआ है और सदा के लिए बना रहेगा। आज हम ख्रिस्तियों को अपने इस महान राजा और हम उसकी प्रजा होने पर गर्व होना चाहिए। क्या हमें ख्रिस्ती होने का गर्व होता है? अतः आइए इस शुभ दिन में हम अपने आप को पूर्ण रूपेण से राजाओं के राजा यीशु ख्रिस्त को समर्पित करें और प्रण लें कि हम जीवन के हर एक परिस्थिति में उसका वफादार प्रजा बने रहेंगे। उनके मूल्यों प्रेम, दया, क्षमा, शांति, सेवा आदि को हम रोज़ दिन के जीवन में जिएंगे और जग को ये बतलाएंगे कि हम उनकी सच्ची प्रजा हैं।